नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ लगभग 37 वर्षीय पुरुष का पाम है। अब आपके कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि आप जीवन में कैसा कर पाएंगे, जॉब कैसी रहेगी, बिजनेस कौन सा करना है, लाइफ कैसी रहेगी, घर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब तक सॉल्व हो जाएंगी एंड ऑल राइट। तो इन सारी क्वेश्चंस को लेते हुए हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। फिलहाल अब हम स्टार्ट करते हैं भाई आपके हाथ के आकार से। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपके हाथ में देख पा रही हूँ कि देखिए आपका हाथ है लंबा। इस तरह के जो लंबे हाथ होते हैं जनरली या तो बिज़नेस करने वालों के होते हैं या ऐसे लोगों के होते हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, आपका हाथ भी चमचाकार ही है, यहाँ से छोटा, यहाँ से मतलब छोटा है और यहाँ से जो है फैलाव लिए हुए है। अब आपने मुझसे काफ़ी सारे प्रश्न किए थे, जैसे कि आप जीवन में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये देखना है बेसिकली आपके हाथ में कि क्या परेशानी और कहाँ पर परेशानी आ रही है। देखो, सबसे पहले ना मैं हाथ के आकार को इस वाले वीडियो में लास्ट में लूँगी, अभी मैं आपको बाकी चीज़ें बताती हूँ। ये देखिए आपके हाथ में एक बहुत नेगेटिव साइन है, वो है ये। ठीक है, गुरु पर्वत पर इस तरह से एक तिल आ जाना। देखो, जब गुरु पर्वत पे कोई काला तिल आ जाता है ना इस तरह से, तो अगर जो लोग अनमैरिड होते हैं उनकी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, ये विवाह में बाधा देता है। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं धार्मिक कार्यों में सफलता बहुत कम मिलती है ऐसे लोगों को। अगर ये गुलाबी रंगत लिए हुए है तो पत्नी सुंदर मिलेगी, लेकिन फिर भी ये जब आपके यहाँ पर आके बैठ जाए तिल, ये समझ लीजिए कि घर में कलह का वातावरण रहता है, घर में बहुत झगड़े का वातावरण रहता है। अपनी पत्नी से कहिए हल्दी के पानी से नहाया करें, पार्वती जी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, जैसे कि चूड़ी है, मेहंदी है, बिंदी है, ये हर सोमवार को चढ़ाएं वो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कुछ सोमवार ये करके देखें और दोनों पति पत्नी हल्दी का टीका लगाया कीजिए पूजा करके। ठीक है, रोज़, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी लाइफ में और भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लाइक जॉब में पैसा आपको लग रहा है कम है या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये देखिए शुक्र पे तिल, अगेन मेरी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, ये थोड़े थोड़े धब्बे से दिख रहे हैं और ये एक तिल जैसी फॉर्मेशन बनती दिख रही है। शुक्र पे अगर किसी के तिल आ जाता है तो वो बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाता है, बीमारियां लग जाना शुरू हो जाएंगी कुछ कुछ। जॉब में है तो जॉब में प्रॉब्लम आएगी, बिजनेस में है तो उसका बिजनेस ठप होना शुरू हो जाएगा, यानी कि घूम फिर के शुक्र का तिल जो है पति पत्नी में झगड़े कराएगा। ये किसी भी एंगल से अच्छा तिल नहीं माना जाता है। शुक्र पे जिनके भी तिल आता है, मैंने हर एक व्यक्ति, एक भी मुझ पर अभी तक ऐसा हाथ नहीं आया जिसके शुक्र पे तिल हो और उसने मुझे ये कहा हो मेरी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो सेटल हैं और ऐसा नहीं है कि ख़राब चल रही हैं। शुक्र का तिल जो होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। देखो, बचपन से पैदा होने से हो तो उतना ख़राब असर नहीं आएगा, लेकिन अचानक से तिल उभर आता है तो व्यक्ति को बहुत नेगेटिव चीज़ें देने लग जाता है लाइफ में। शुक्र का तिल है तो पति पत्नी में कलेश, यानी कि घर में झगड़ा भी हो जाएगा और उसके अलावा भी सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, कई बार टॉयलेट यूरिन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखा जाता है, तो ये भी आपके हाथ में आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप बात करें कि बिज़नेस कौन सा करूं, तो सबसे पहले तो बिज़नेस लाइन्स अच्छी डेवलप है या नहीं है, तो बिज़नेस लाइन्स तो कोई अच्छी डेवलप ही नहीं हो रखी है आपके हाथ में। तो मैं बिज़नेस कौन सा तो क्या ही बताऊं आपको, मुझे यहाँ पर कोई बिज़नेस लाइन ऐसी खास डेवलप होती नहीं दिख रही है। एक बहुत हल्की सी रेखा बड़ी लेट सी यहाँ से उठती हुई दिख रही है, अदरवाइज़ कोई खास रेखा मुझे यहाँ से उठती हुई नहीं दिख रही है। देखो, बिज़नेस अगर किसी को देखना है अपने हाथ में तो कैसे देखेंगे, ये जीवन रेखा जा रही है, यहाँ से अगर कोई सटीक साफ रेखा यहाँ जाए और यहाँ पर मल्टीपल रेखाएँ आएँ, तब तो हम कहते हैं कि हाँ भी बिज़नेस लाइन अच्छी है, या फिर ये कोई भाग्य रेखा से रेखा निकल के बुध की तरफ जाए। मगर आपके हाथ में ऐसी कोई रेखा मुझे नज़र नहीं आ रही है। आगे बात करी जाए आपके भाग्य रेखा की, है ना, जो परेशानियां हैं वो कब तक हैं और ये जो पैसा नहीं आ रहा है हाथ में, तो वो क्या है कहानी, वो देखते हैं। ये देखिए, जब हमारी भाग्य रेखा, आपकी भाग्य रेखा देखो यहाँ से जा रही है, मणिबद्ध से आ रही है, खूब मेहनत आपने करी है। ठीक है, बिल्कुल बहुत मेहनती आदमी के हाथ में इस तरह से रेखा निकलती है और ये देखिए यहाँ आई और बस स्टॉप हो गई। ये रेखा आपकी अभी से स्टॉप नहीं है, 37 साल से। सर, ये रेखा तो आपकी बहुत पहले स्टॉप हो गई थी। ये रेखा हुई है आपकी स्टॉप 24-25 साल से। 24-25 साल से संघर्ष की कहानी हो गई है शुरू। और उसके बाद आप ये देखो कि यहाँ तक 30 से लेकर और कुछ 34-35 तक तो ये बहुत ही लाइट है। फिर 37 जो आप अभी एज चल रही है ना, 35 से 36 से ये थोड़ा उठनी शुरू हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा उठनी शुरू हुई है, थोड़ा सा बेटर होंगी चीज़ें, बहुत बेहतर होंगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, बिकॉज यहाँ पर रेखा बहुत लाइट है। और जिनकी भी भाग्य रेखा बहुत लाइट हो, लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम, ठीक है, यूट्यूब पे लगाइए, उसको डेली सुना कीजिए। भाग्य रेखा के लिए बहुत अच्छा होता है श्री सूक्तम का पाठ। ठीक है, लक्ष्मी मंत्र किया कीजिए रोज़,
क्योंकि देखिए धन रेखा भाग्य रेखा एक ही बात है, एक ही शब्द होता है ये। हमने दो अलग अलग शब्दों में से बांट दिया है कि भाग्य रेखा है और धन रेखा है। इसको धन रेखा भी कहा जाता है। और जब धन की इतनी कमी हो और रेखा एकदम ही फेडेड होती चली जाए तो कर्जा भी करा सकती है। अचानक इतनी फेडेड लाइन ये व्यक्ति को कर्जा भी दिला देती है, ठीक है, और मानसिक परेशानियां भी देती है। ऐसा नहीं कि किसी की रेखा काटती है तो सिर्फ उसको एक ही चीज़ देती है, तनाव भी देती है। और ये देखिए आपकी मस्तिष्क रेखा को भी एक रेखा काट रही है, मस्तिष्क रेखा है और ये देखिए रेखा काट रही है। तनाव, परेशानी, सर की चोट कुछ भी दे सकती है, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपके हाथ में चल रही है। आगे मुझे अभी बहुत कुछ बढ़िया हाथ में रेखा नज़र नहीं आ रही है। सूर्य रेखा आपकी ठीक ठाक चल रही है, तो जॉब लाइन जो है वो वैसे तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन क्योंकि भाग्य रेखा ही साथ नहीं दे रही, धन रेखा साथ नहीं दे रही है, इसलिए आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं धन से रिलेटेड चीज़ों में, ठीक है। तो सूर्य का उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लाइन आपकी ठीक ठाक चल रही है। बुध पे भी आपकी जो है बुद्धिमान आप होंगे, क्योंकि बुध जो है आपका सुंदर और साफ है, देखने में भी अच्छे होंगे। बुध आपका सुंदर और साफ है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं आ रही है। परेशानी आपकी अकेली लकलाइन ने कर रखी है बहुत ज़्यादा, और दूसरा इन तिलों ने आपको परेशान कर रखा है। तो गुरु का उपाय कीजिए, शुक्र का उपाय कीजिए, शुक्र का मंत्र सुना कीजिए, ठीक है। यूट्यूब पे आजकल तो मतलब इतनी बढ़िया सुविधा है कि आपको मंत्र कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। शुक्र का मंत्र आप यूट्यूब पे लगाइए और शुक्र का मंत्र सुना कीजिए रोज़। शुक्रवार को ही नहीं, रोज़ आप लोग अपने घर में मंत्र चलाया कीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। जिनका स्पेशली कुछ नेगेटिव आ जाता है उनको तो ज़रूर सुनने चाहिए ये मंत्र, धीरे धीरे याद हो जाएंगे तो फिर आप खुद भी कीजिएगा। लक्ष्मी जी का मंत्र कीजिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान किया कीजिए, जैसे कि सफ़ेद चीनी हो गई, मैदा हो गया, आटा हो गया, सफ़ेद कोई कपड़ा दान कर सकते हैं। वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहना कीजिए, शुक्र खराब होता है, वाइट कलर की चीज़ें पहनिए। देखिए शुक्र जो होता है वो धन का कारक भी होता है और पति पत्नी का कारक भी होता है, ठीक है, ससुराल का कारक भी होता है यही। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब शुक्र क्या है हमारा, लग्जरी है ना। अब लग्जरी कहाँ से आएगी जब उस पर चिन्ह आ गया तो इस तरह से, तो ये सब चीज़ें नेगेटिव होती जा रही हैं, ठीक है। वाइट कलर की शर्ट्स वगैरह ज़्यादा पहना कीजिए और अपने आसपास खुशबू बहुत रखा कीजिए, मतलब खुद परफ्यूम वगैरह लगा के रहा कीजिए, साफ़ एकदम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कीजिए, आपके लिए अच्छी रहेंगी। इसके अलावा बात करते हैं भाई जीवन रेखा की। जीवन रेखा कैसी है? तो जीवन तो भाई बहुत लंबा है आपका, जीवन रेखा एकदम बढ़िया जा रही है और एकदम से खूब लंबी जीवन रेखा आपकी जा रही है, ठीक है। और जीवन रेखा से एक रेखा जो है वो इस तरफ को भी चल रही है। जब जीवन रेखा से कोई रेखा इस तरफ जाती है तो विदेश जाने का योग भी बनता है, तो वो योग भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। संभव है कि आप विदेश जाएं। मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी खासी है, तो माइंड आपका तेज़ होगा, अच्छा खासा होगा, सटीक होगा। बहुत इमोशनल तो आप मुझे नहीं लग रहे हैं, बल्कि एक रेखा जो आपकी हृदय रेखा से इस तरफ जा रही है, ठीक है। जब हृदय रेखा से कोई रेखा जाके मस्तिष्क रेखा की तरफ चली जाती है तो क्या होता है बेसिकली, देखिए ऐसे लोग जो होते हैं, बात करा जाए तो बहुत आज़ाद ख्याल हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। आप कह रहे हो झगड़े क्यों हो रहे हैं, बट इसमें तो आप ही की रेखा आ रही है गड़बड़। ऐसे लोग बहुत आज़ाद ख्याल हो जाएंगे, बहुत स्वेच्छाचारी, मतलब जो करना है मुझे अपनी मर्ज़ी से करना है, वो वाली इच्छा हो जाती है। बहुत मूडी हो जाता है व्यक्ति, बहुत अनुशासनहीन हो जाता है, माने अव्यवस्थित हो जाएगा एक तरीके से व्यक्ति। दिल जो है वो दिमाग पर शासन करना शुरू कर देता है एक तरीके से। हृदय रेखा आके मस्तिष्क में मिल गई तो दिल जो है वो दिमाग पे शासन कर रहा है बेसिकली। आपका विचार शक्ति कम हो जाएगी, विवेक शक्ति कम हो जाएगी, निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाएगी। तो झगड़े इसलिए हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके से रिलेटेड, ठीक है। लाइफ में कुछ कर पाऊंगा या नहीं, देखो जिस तरीके से अभी आपकी भाग्य रेखा चल रही है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव साइन अभी तो नहीं है, लेकिन आप मंत्र कीजिए और हेल्प करना शुरू कीजिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप लोगों की हेल्प करना शुरू कर देते हैं तो भाग्य रेखा ऑटोमेटिकली क्लियर अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। देखिए शनि की रेखा है, बात को समझो। शनि जो पर्वत होता है ना, ये शनि की रेखा तो कहलाती है भाग्य रेखा, धन रेखा, शनि की रेखा एक ही बात है। शनि कर्म का कारक है, तो कैसे कर्म करें कि भाग्य अच्छा हो जाए? अच्छे कर्म करें। भाग्य रेखा कर्मों से बदल जाती है। आप लोगों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, भूखों को खाना खिलाइए, ठीक है। जितना आप इस तरह की हेल्प करेंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे, शनिवार के दिन स्पेशली आप लोगों को हेल्प करके आइए, कुछ पैसे दीजिए या कुछ खाने के लिए दीजिए, पानी पिलाइए, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार जो आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो शनि कर्म का कारक है, माता पिता की सेवा कीजिए, कर्म अच्छे करने हैं घूम फिर के, ठीक है। तो शनि कर्म का कारक है, ऑटोमेटिकली ये रेखा जो है आपकी बननी शुरू हो जाएगी। मैंने ये रेखा बहुत नज़दीक से किसी की बनते देखी है, सिर्फ इसी से, दान पुण्य करने से ही। तो मैं इस बात के लिए तो श्योर हूँ कि जो व्यक्ति दान वगैरह करना शुरू कर देता है, जो व्यक्ति लोगों की हेल्प करना शुरू कर देता है, उसकी रेखा ना भी हो तो रेखा डेवलप हो जाती है, भाग्य रेखा, ठीक है। तो ये आपको करना है, क्योंकि परेशानी तो है, दिख रही है, आपके हाथ में भी दिख रही है, और आपने मुझे खुद भी बता दिया है कि भाई परेशानी है। मैं आपको तो सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि परेशानी किन किन रेखाओं की वजह से और हम क्या चेंजेस ला सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई आपके हाथ के आकार को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसा हम सबके आकार को डिस्कस करते हैं। तो ये चमचाकार हाथी है, और चमचाकार हाथ वाले एकदम ऐसे होते हैं, एकदम क्रांतिकारी, गुस्से वाले। इस तरह से एक और चीज़ आ जाती है कि हाथ की जब लंबाई ज़्यादा होती है, उंगलियां भी काफ़ी लंबी आपकी मुझे दिख रही हैं, अच्छी खासी लंबाई ली हुई है, तो क्रोध भी व्यक्ति को जल्दी आता है, ठीक है। और दूसरों में नुक्ताचीनी करने की आदत भी बन जाती है। कई बार अपनी आन पे मरने वाले लोग होते हैं, ठीक है। किसी भी बात को बहुत गहराई से सोचोगे, अनुमान ज़्यादा लगाओगे, क्रियात्मक रूप कम होगा, इस चक्कर में देरी हो जाती है, दिमागी संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं भाई पैसा नहीं जुड़ता होगा आपके पास, तो धन रेखा ही खराब हो रखी है आपकी। तो और चमचाकार हाथ में यही होता है बेसिकली कि व्यक्ति की ना घर में पटती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, प्यार सबसे करते हो घर में, लेकिन कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती है कि भाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है चमचाकार हाथ वालों का, वैसे भाग्य अच्छा हो जाता है, ये थोड़ा सा देखा जाता है प्रैक्टिकली। लेकिन क्रोध पे नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। क्रोध जो है वो सबसे ज़्यादा आता है चमचाकार वालों को, खींचते बहुत हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, खड़ हो जाते हैं, कई बार बड़े स्पष्टवादी हो जाते हैं, जो मुंह में आएगा एकदम से बोल देंगे, ठीक है। मस्तिष्क में कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब ढूंढे बिना नहीं रहते, तो वो चीज़ बहुत है। पत्नी से कहा सुनी हो जाती है, भाई बहनों से कहा सुनी हो जाती है, हंसमुख होगे, लेकिन जिस समय चिड़चिड़े होगे उस समय बड़ा रूखा व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा बगल बगल चल रही है, पास पास चल रही हैं, तो ऐसा व्यक्ति पैसे के बारे में बहुत सोचता है। सुबह उठेगा तो पैसा कैसे कमाना है उसके बारे में सोचेगा। बच्चे होशियार होते हैं, लेकिन बच्चे तेज़ होते हैं, बच्चे भी आपके तेज़ होंगे, ठीक है। बच्चे लेकिन पढ़ने में होशियार होते हैं, और व्यापार में रुचि जाती है। जैसे कर तो नौकरी रहा होता है चमचाकार हाथ वाला, लेकिन दिमाग कहाँ चल रहा था, व्यापार में उसका, कि मैं बिज़नेस में आ जाऊँ। तो यही प्रश्न आपने भी मुझसे पूछा था, मैंने बड़ी वीडियो में बताया है चमचाकार हाथ वालों का जो व्यापार में बहुत इच्छा होती है उनको करने की, ठीक है। खुद नहीं करेंगे तो अपने बच्चों से कहेंगे तुम व्यापार करना, तो इस तरह की एक प्रवृत्ति आ जाती है। अगर उंगलियों की बात करी जाए तो तर्जनी छोटी है, तो अगेन लीडरशिप स्किल्स वीक हो जाती हैं, ठीक है। और ये वाली उंगली लंबी है, सूर्य की उंगली लंबी है, तो ये आपको साहस बहुत देगी। नेगेटिव सिचुएशन में भी ऐसा आदमी खड़ा रहता है, डरता नहीं है, रिस्क खूब उठा सकता है, और कभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन हो जाएगी तो घबराएगा नहीं। ये वाला व्यक्ति साहसी बहुत होता है, हिम्मत बहुत होती है ऐसे व्यक्ति में, मिलनसार भी होगा ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति। अगर हम बात करें पहली उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच गई तो बुद्धिमान भी होता है, स्कूल में पढ़ने लिखने में भी दिमाग लगता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें तो आपके हाथ में अच्छी खासी हैं, और व्यापारियों जैसा हाथ है आपका, लेकिन व्यापार रेखा नहीं है आपके हाथ में। हाथ तो लंबा है, ठीक है, बोलने की कला अच्छी होगी आपकी, लेकिन अच्छे साइन तो अभी देखो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मैं मंत्र भेजूंगी, करिए। और ऐसा नहीं कि आपको कुछ वो मंत्र जो है 2-4 दिन 8 दिन करना है और फिर सोचना है, ऐसा नहीं है। आपको मंत्र लगातार करना है, 1-2 साल तक वो मंत्र सुनते रहिए, क्योंकि देखिए आगे भाग्य रेखा नहीं है। मैं आपको खुद ही दिखा देती हूँ आपके हाथ में, ये देखिए यहाँ तक भाग्य रेखा आ रही है, उसके बाद ये देखो यहाँ पर भाग्य रेखा एकदम फेडेड सी है, कुछ क्लियर कट जैसी ये जारी होती है ना लोगों की, इस तरह से क्लियर कट, ऐसी क्लियर कट भाग्य रेखा नहीं दिख रही है हाथ में। ये देखिए, मैं जूम करके भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, जब फेडेड होगी ना तो फिर संघर्ष कराएगी ये। यूँ तो चीज़ें सारी ज़िंदगी हर एक के पास होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा, भाग्य रेखा नहीं हो तो संघर्ष, ठीक है। और बृहस्पतिवार की पूजा किया करें, आपकी पत्नी भी और आप भी। बृहस्पतिवार को गाय को रोटी दिया करो पीले रंग की, बोले तो हल्दी लगा के आटे में उसको बनाओ, वो थोड़ा सा मजबूत करेगा। ये थोड़ा सा दब भी रहा है यहाँ से ना, इसलिए भी थोड़े कलेश ज़्यादा हैं। बाकी सूर्य वगैरह किसी का उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, चंद्र भी ठीक है, शुक्र का उपाय करने की ज़रूरत है, मैंने आपको बता ही दिया। वो जीवन बहुत लंबा है, अच्छे बुजुर्ग होंगे आप, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हृदय रेखा आपकी काफ़ी लंबी है, मतलब भावुक बनाती है, इतना लंबी रेखा ना। ईश्वर में विश्वास करने वाला होता है व्यक्ति, भावुक बहुत होता है, तो ये सब चीज़ें आपको आएंगी। फर्स्ट फैलेंज अंगूठे का भी आपका काफ़ी बड़ा है, बुद्धिमान होंगे, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होता है। अंगूठा आपका खूब बड़ा है,
देखा जाए तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा नहीं है, मतलब अच्छा खासा है। पहला फैलेंज भी आपका भरा हुआ है और दूसरा भी भरा हुआ है, खाली नहीं है ये। शुक्र बहुत उठा हुआ भी है, तो ऐसे लोगों में थोड़ा सा सेक्स के प्रति रुचि ज़्यादा होती है। एक रेखा अच्छी आ रही है। जीवन रेखा से जब कोई रेखा ऊपर उठती है तो वो टाइम अच्छा होता है। ये देखिए, ये रेखा आपकी जब उठ रही है ना, ये देखिए जीवन रेखा है आपकी और ये रेखा उठ रही है। जब जीवन रेखा से किसी भी काल में जब ये रेखा उठती है, वो साल आपका जीवन में बड़ा अच्छा साल आता है, काफ़ी प्रोग्रेस लेकर आता है। कैसे निकालेंगे? जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे, इसको मिलाएंगे। 21 साल का पीरियड होता है, मान लीजिए यहाँ 10 डॉट लगे हैं, 10 डॉट आगे लगाइए। 42 साल का पीरियड होगा, 10 डॉट आगे लगाइए। 63 साल का पीरियड है, एक एक डॉट पे लगभग 2-2 साल का समय बैठ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना होता है कि भाई कब कौन सा समय हमारा अच्छा है, कौन सा ख़राब है। और यहाँ ये देखिए, जब ये राहु रेखा काट रही है तो ये टाइम ख़राब आता है, और जब ये रेखा बाहर की तरफ देख रही है तो समझ लीजिए थोड़ा विदेश जाने का योग बनेगा। वैसे भी लक लाइन को टच कर रही है ना, अच्छा ही रहता है, लक लाइन को टच कर रही है तो। अंदर की यात्राएं भी बहुत रहेंगी देश की। ये देखिए अंदर की तरफ भी एक जीवन रेखा जो है घूम रही है। इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।